खैर साहब, ये इस्तीफों का मामला है क्या? ये जरा समझाएं तो सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों रिलक्टेंट है इस्तीफे देने से, और पूरा इत्तेहाद जो अपोजिशन का था वो इस पे स्टेक पे आ गया है? देखिए, इस्तीफों का मामला यूं है कि इस मुल्क के अंदर हमारी जो रियासती मदाखलत है सियासत के अंदर, इदारा जाती, उसका खात्मा पीपल्स पार्टी का एक पुराना ख्वाब है। और हमारे बाकी दोस्तों ने भी वक्त से सीख के अब वो सारे इस बात से कन्विंस्ड हैं कि इस मुल्क की सियासत के अंदर ये जो इदारा जाती मदाखलत है, इसका रास्ता बंद होना चाहिए और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। और दूसरा कि ये हुकूमत नाकाम हो गई है, फेल हो गई है, इस हुकूमत का खात्मा बहुत जरूरी है और उसके लिए हमें एक रास्ते हम बाहर करने की कोशिश शुरू मतलब जो भी रास्ता है करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, अवाम के ऊपर एक मसाइल का जो तूफान आया हुआ है वो खत्म हो सके। उसके लिए पीडीएम इकट्ठी हुई, उसके लिए हम आज भी इकट्ठे हैं और उसके लिए एक चार्टर लिखा गया, एक रास्ता बनाया गया। उस चार्टर में जितने पॉइंट्स थे उसमें जल्द से जुलूस, रैलियां, वो खैर बहुत सारी बातें आप बहुत दफा आप सुन चुके हैं। तो उसमें एक क्लास ये भी थी कि हम असम्बलियों के अंदर जो है इनको तो अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे और हम मोबिलाइजेशन करके अल्टीमेटली जरूरत पड़ी तो पीपल हमने इस्तीफों का ऑप्शन जो आपकी लीडरशिप एटम बम कहती है कि आखिर में जो सबसे आखिर में मैं गुजारिश करता हूँ तो हमने कहा कि ठीक है, पीपल्स पार्टी, वैसे हमने पहले दिन से कहा कि पीपल्स पार्टी जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है इससे मुफर्क को, इससे ये फोरम छोड़ने के अमल को उसके साथ नहीं है। हम समझते हैं कि ये मुनासिब नहीं होता क्योंकि हम 85 में तजर्बा करके उसका नुकसान उठा चुके हैं। लेकिन जब हम सारे दोस्तों ने इस पर कन्विंस किया तो हमने कहा जी ठीक है, हम आपकी तसल्ली के लिए ये करने को तैयार हैं कि ये सारे फोरम अडॉप्ट करने के बाद अगर हम इस हुकूमत को नहीं भेज सके तो ये इस्तीफों का ऑप्शन भी हम देख लेंगे। ये एक ऑप्शन के तौर पे था। हुआ क्या कि हमारे दोस्तों ने इसको फौरन मेजर ऑप्शन के तौर पे ले लिया और हमारी आज भी तकाजा सिर्फ इतना है कि जो बाकी ऑप्शंस हैं, यानी असम्बलियों के अंदर इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाने का, उस ऑप्शन को भी अडॉप्ट किया जाए। यानी सारे ऑप्शन सिर्फ मसला है फिर उस मंजिल तक, उस गोल पोस्ट तक पहुंचने का। वो जो रास्ता कह रहे हैं वो रास्ता लेफ्ट से जाता है, हम जो कह रहे हैं वो राइट से जाता है। और हमने एक बात साबित की है कि जो हमारे साथी हैं ये बाय इलेक्शंस और सेनेट इलेक्शन से मुफर कर रहे थे, ये इस्तीफे दे के, और वो जो आप लोगों का मशवरा था उसका फायदा ही हुआ इनका, जो सेनेट के इंतखाबात में भी आ गया। लेकिन कायरा साहब, जितनी हुकूमत को जिच पहुंची है, जितनी हुकूमत उससे नुकसान उठाया है, जितनी एक्सपोज हुई है, उसका कोई स्ट्रेटजी का तो फायदा हो गया। लेकिन कायरा साहब, ये मियां नवाज शरीफ को वापस बुलाने वाली बात, ये तो जख्मों पे नमक छिड़कने वाली बात है ना, कि वो तो फिर ना ही करने वाली बात है। ये कहाँ से आ गई? प्रोग्राम्स के अंदर मैंने कई प्रोग्राम्स के अंदर ये बात कही कि ये बात ना होती तो बेहतर था, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात याद रखिए, ये बात आइसोलेशन में आउट ऑफ ब्लू नहीं हुई, बल्कि ये बात मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कुछ गुफ्तगू की जिसके जवाब में ये बात हुई। फिर भी ये बात ना होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ये एक लम्हाती बात थी, इसको बहुत ज्यादा सीरियस लेना और उसको उसके ऊपर सारा कुछ खड़ा कर देना ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि उससे पहले 2 मीटिंग्स के अंदर मियां साहब ने वो रास्ता इख्तियार किया जो पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं था, मुनासिब नहीं था। देखिए ना, एक बात हमें समझनी चाहिए सारी जमातों को। हमारा पहले दिन आपस में एक तरीकाकार तय हुआ था कि ये इत्तेफाक राय से फैसले करेंगे हम। अब अगर कुछ जमातें एक तरफ खड़े होकर कुछ फैसले करें और हमारी दानिश में वो फैसले नुकसान का बायस बन सकते हों और हम अपने दोस्तों को समझा रहे हों कि जनाब ये रास्ता अडॉप्ट करना अभी अच्छा नहीं है, कुछ अर्सा इसके लिए तैयारी कर ली जाए, तो उसको अगर पीपल्स पार्टी की डी और मुकमका और फलां और इस तरह के इल्जामात का और गैर जमहूरी का रवैये का अगर हमें ताना दिया जाए तो ये मुनासिब नहीं। चलिए, लेकिन उस पर आप लोगों को तरीकाकार पे सीईसी की भी बात हुई कि उस पर भी आएगा, फिर आपका प्रॉपर फोरम में बात करेंगे। लेकिन क्या इससे पहले, मीटिंग से पहले, इतना बड़ा जो आपका स्टैंड था ये कम्युनिकेट हुआ था मौलाना फजलुर रहमान की हद तक? उनको पता था, किसी को पता था कि ये चीज हो रही है? के अंदर जी, हर मीटिंग के अंदर होने वाली गुफ्तगू मैं अब आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हमारी दोस्तों को इस बात का बखूबी अंदाजा था कि पीपल्स पार्टी का ख्याल क्या है और हम किस तरह इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। हम इसको लास्ट ऑप्शन के तौर पे कह रहे हैं
और आज भी हम लास्ट ऑप्शन के साथ हैं, आज भी हम उससे हट नहीं रहे। यानी रूल आज आउट भी नहीं हम कर कह रहे हैं लेकिन कि वो आखिरी बार ये होगा। अच्छा, अब इसमें मरियम नवाज का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब हमारे पास कुछ खबरें आ रही हैं कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द पार्टी एज वेल। हमजा और फिर मियाँ साहब ने भी कुछ सरजनिश की, कोई बात की। आप लोगों के भी जो था मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन मरियम के साथ ही जरदारी साहब की बातचीत हुई, जिस पर थोड़ा सा ना तलखी भी आ गई। तो क्या देखिए, मरियम नवाज का हार्ड स्टांस वाकई कोई अपोजिशन में कोई है, कोई बोन ऑफ कंटेंशन? मोहतरमा मरियम नवाज जरदारी साहब की बेटियों की तरह हैं। उस मीटिंग के अंदर जरदारी साहब के बाद मरियम बीबी ने भी कुछ गुफ्तगू की और जरदारी साहब ने पब्लिकली उनसे अपॉलोजी की। उन्होंने कहा कि अगर आप कहें तो मैं मीडिया पे जाके आपसे माजरत कर लूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप मेरे बुजुर्ग हैं। तो ये मामला वहां रुक गया। उसके बाद इस मामले को छेड़ने की जरूरत नहीं थी। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों इस मामले पर इतना उछाला गया है और मसला क्या है। वो समझते हैं कि पहले इस्तीफे दे के आगे बढ़ा जाए। हमारा ख्याल है कि अभी एक फोरम है, उसको इस्तेमाल करके इस्तीफों के ऑप्शन की तरफ जाया जाए। इस एक डिफरेंस के ऊपर बात खड़ी हो कि इतने बड़े से तजादात आ जाए और ये भी कहा जाए कि इमरान खान साहब के लिए परेशानी है कि उनका मुतबादल तैयार हो रहा है, प्लान है। ये बातें तो समझ आती है जी सबको। वो है ना, शेर है कि है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ वरना क्या बात करने आती। अच्छा कायरा साहब, अभी इसमें मुतबादल की जो बात हो रही है, तो ये भी बात आ रही है कि जी इमरान का जो मुतबादल है वो आप लोगों पे ही बात की जा रही है ना, और वहाँ पे मरियम के मुतबादल की भी बात हो रही है कि उनका भी मुतबादल आ रहा है। तो क्या वाकई कोई ऐसी बातें हैं? गुजारिश ये है कि हमें तो पता नहीं हमारा क्या मसला है। आसान काम है ना हमें गालियां देना, हमें बुरा भला कहना, फला फला करना। वजह भाई क्या है? पीपल्स पार्टी ने अपने दोस्तों से कहा कि आप जो फैसला कर रहे हैं कि हमें बाय इलेक्शन का बायकाट करना चाहिए और सेनेट इलेक्शन से पहले मुस्ताफी होके सेनेट इलेक्शन रोक देना चाहिए, ये नहीं हो सकेगा। हमने अपने दोस्तों के सरार पे सीसी की और सीसी में भी हमने यही फैसला किया। हम वापस आके हमने डिटेल इस पे लीगल और इसकी पॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशंस बताई। हमारे दोस्तों ने हमसे एग्री किया, लेकिन याद कीजिए उस वक्त भी जब हमने कहा कि ये मुनासिब नहीं है, इस्तीफे देने का वक्त नहीं है, तो उस वक्त भी हमें कहा गया कि पीपल्स पार्टी ने मुकम्मल कर लिया, कोई डील हो गई, कोई बैकडोर चैनल रास्ते हैं, कुछ प्लान है। और अब भी वही बातें शुरू हो गई हैं। हम कह रहे हैं कि या तो ये हो कि हम कह रहे हैं कि ये ऑप्शन सारे खत्म हो गए, आपका वो रास्ता, हमारा वो रास्ता। ये भी कहा गया, लेकिन ये हमारी तरफ से नहीं था। लेकिन सवाल ये है कि हम कह रहे हैं कि भाई सिंपल इशू है, आप जिस रास्ते पे जाना चाहते हैं उससे पहले एक पड़ाव आता है, एक काम है, वो करके देख लीजिए। ना हुआ तो इस्तीफों का यानी प्रोसीजर इख्तलाफात है। कहाँ से भाग रहे हैं? अच्छा कायरा साहब, आपकी सियासी बसीरत का फायदा उठाते हैं, बात करते हैं। और मरियम नवाज को आप कैसे रेट करते हैं? आपने मियां नवाज शरीफ के साथ भी सियासत की, शहबाज शरीफ के साथ भी, हमजा को भी देखा आपने। मरियम नवाज के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, मरियम बीबी अपनी पार्टी की बड़ी मोतबर लीडर है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है मुस्लिम लीग की सियासत के अंदर और उनका बड़ा अहम रोल है बिलाशुबा। मियां नवाज शरीफ की बेटी के अलावा उन्होंने अपनी हैसियत खुद बनवाई है अपने गुफ्तगू से, अपने इक़दामात से। लेकिन बहरहाल बंदे को वक्त के साथ साथ तजर्बा बढ़ता चला जाता है। जो तजर्बा मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब का है वो मरियम बीबी का तो नहीं है। हमारे अंदर भी जिस तरह जो जरदारी साहब का एक्सपीरियंस है वो बिलावल साहब का नहीं है, लेकिन बिलावल साहब ने वक्त के साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ को साबित किया है कि हाउ पावरफुल, हाउ इंटेलेक्चुअली परफेक्ट ही इज। तो ये मरियम बीबी का भी बड़ा अहम रोल है, उनकी बड़ी हैसियत है। लेकिन कुछ लोग जो कहते हैं, तनकीद करते हैं कि इस हाल में पहुंचाने वाली उनकी जो सख्त रवैया और जो हार्ड स्टैंड है, क्या इसमें कोई हकीकत है? देखिए, ये लोगों को जो हक लोग है, तनकीद तो लोगों का हक होता है जी। लोग मुख्तलिफ तरह से चीजों को सोचते और देखते हैं। हमारा ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है। एक एंगल ये कहने वालों का है, उनकी जमात के अंदर भी होगा कि जी मरियम बीबी का हार्ड स्टैंड है, फला है, लेकिन बहुत ज्यादा ये भी है कि लोग उनके अमल को या उनके स्टैंड को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। दोनों तरफ उसकी बातें हो सकती है। अच्छा, फाइनली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत के बारे में पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है कि पंजाब हुकूमत को गिराना चाहिए, कोई कोशिश करनी चाहिए, या मरकज़ में ही नजर होनी चाहिए? देखिए, पीपल्स पार्टी का तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पंजाब में मार्जिन क्योंकि बड़ा थोड़ा है, चंद वोटों का फर्क है। मरकज में तो कोई 18 वोटों का फर्क है, वहां तो 4, 5, 6 वोटों का फर्क है। और अगर हम तनदही से कोशिश करें तो हम सारी जमातें वो अचीव कर सकती है, ये हमारा ख्याल है। हमारे बाकी दोस्तों का, मुस्लिम लीग और बाकी दोस्तों का ख्याल है कि ये दुरुस्त नहीं है।
और हमें पंजाब में शायद कामयाबी उस तरह नहीं हासिल हो सकती, लिहाजा हमें पंजाब में नहीं जाना चाहिए। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, इस पे बैठ के बात हो सकती है। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन की तरफ बात ही ना करना चाहें और फिर हम ये पूछ रहे हैं कि अच्छा फिर हमें यही एजुकेट कर दे कि जनाब अगर हमने इस्तीफे दे दिए तो ये हुकूमत खुद बहुत कैसे गिर जाएगी, किस तरह बाय इलेक्शन शुरू होगा तो हम उसको किस तरह रोक पाएंगे, तो ये भी तो हमें एजुकेट करना चाहिए ना हमारे दोस्तों को।